अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बल्कि रेसिपी तो नहीं है, रेसिपीज़ हैं आज मेरे पास बहुत सारी आपके लिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगी और आप भी ये तरीके लगाने की कोशिश करेंगे तो मुझे खुशी होगी कि आप मुझे देख के आप भी इंस्पायर हों और आपको भी मोटिवेशन मिले और आप भी ये काम करें और अपना रमज़ान आसानी से इबादत करने में वक्फ़ करें। तो जैसा कि हमें पता ही है कि रमज़ान में इंसान को इबादत करने का लालच होता है, लेकिन फिर हम हाउसवाइफ जो होती हैं उनको घर के काम भी तो करने होते हैं। अफ्तारी रेडी करनी होती है, सहरी रेडी करनी होती है, तो इसलिए हम इबादत के लिए कम टाइम निकाल सकती हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ जो व्लॉग लेके आई हूँ, इसमें आप आसानी से जो है वो इबादत कर सकते हैं। बहुत सारी फ्रीज़र प्रेप हैं। आज फ्रीज़र प्रेप का फर्स्ट पार्ट है। तो इसके लिए चलिए मैं क्या करती हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक को छील के अच्छी तरह 2 पानियों में वॉश कर लिया है, और इसको अब मैं ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर लूँगी। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है और पानी डाला है जितना आप चाहते हैं। पानी ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा पानी का कोई फ़ायदा नहीं है। बस इतना कर लें कि ब्लेंडर आसानी से चल सके ना, ब्लेंडर ख़राब ना हो। और ऑयल मैंने किस वजह से डाला है, ऑयल डालने से आप इसको बिल्कुल उसी तरह एज़ इट इज़ देखेंगे। आप 1 महीने के बाद भी इस क्यूब को निकालेंगे तो ये आपको उसी शक्ल की नज़र आएगी, उसी रंगत की नज़र आएगी, वरना इसका कलर बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होगा, बिल्कुल ग्रीन नहीं होगा। तो इसलिए 1 टेबलस्पून आपने ऑयल ज़रूर इसमें ऐड कर लेना है, इसको एज़ इट इज़ रखने के लिए। तो यहाँ पे इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब्दुल्ला मेरे पास आ गया और अब्दुल्ला बोल रहा है कि मैंने बटन प्रेस करने हैं, तो मैं इसको करवा रही हूँ क्योंकि ये बहुत शोर कर रहा था, फिर इसने मुझे काम नहीं करने देना था। तो ये बटन प्रेस करके बहुत खुश हो जाता है और फिर मैं करने देती हूँ, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जी हो गया अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी। इनको मैं आइस क्यूब ट्रेज़ में डालूँगी। तो आइस क्यूब ट्रेज़ को मैंने वॉश करके अच्छी तरह रेडी कर लिया है। तो अब इसमें आपके सामने मैं 1 टेबलस्पून एक आइस क्यूब बना रही हूँ ना। तो अगर आपको ज़्यादा चाहिए, जैसे आपकी रेसिपी में 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून डलने हैं, तो आप 2-3 क्यूब्स डाल सकते हैं आसानी से। तो मैंने 1 डाला है क्योंकि मेरा खाना कम बनता है, तो मुझे 1 टेबलस्पून ही चाहिए होता है। तो आप बड़े क्यूब ट्रे भी ले सकते हैं, वैसे तो इतने भी ले सकते हैं 1 टेबलस्पून वाले, हर किस्म के मिलते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। लेकिन आप ये काम ज़रूर कर लें रमज़ान से पहले। ये काम रमज़ान में बहुत मुश्किल लगता है। तो यहाँ पे मैंने सारी आइस क्यूब ट्रे को फिल कर लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट से, और इसको अब मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए रख दूँगी। अभी दोपहर का टाइम है, मैं इसको शाम तक रखूँगी और ये फ्रीज़ हो जाएंगी ना। तो वरना आप रात में बना के ओवरनाइट रखेंगे तो सुबह को निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे हो गई हैं ये अब जी आइस क्यूब ट्रेज़ रेडी हो गई थी, ये फ्रीज़ हो गई थी। इनको मैं अब निकालने लगी हूँ, रात का टाइम हो रहा है, तो इनको जल्दी से निकाल के तो बैग्स में डाल के स्टोर कर लूँगी। क्योंकि मुझे आइस क्यूब ट्रेज़ खाली करनी थी, उनके लिए मुझे और भी बहुत काम है उनके लिए। तो मेरे पास 2 ही आइस क्यूब ट्रेज़ हैं। तो यहाँ पे आपने इन पेस्ट को, ये जो बनी है क्यूब्स, इनको आपने जल्दी जल्दी बैग में डालना है। अगर आपने थोड़ी देर लगा के किया तो ये आप फिर जब आप डाल के रखेंगे ना, तो फिर ये आपस में जुड़ जाएंगी ना, फिर निकालनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो ये मैंने जल्दी जल्दी डाल ली हैं। तो इनको मैंने सिंगल लेयर में रखा है, डबल लेयर में नहीं रखा। सिंगल लेयर में रखने का ये फ़ायदा होगा कि आपस में जुड़ेंगी नहीं, जब भी निकालनी होगी 1 आइस क्यूब ही निकलेगी। तो अभी इनको मैंने रबर बैंड लगा के सील कर दिया है। तो इनकी आपने एयर भी रिमूव कर लेनी है। और चलिए जी, अब इसको मैं फ्रीज़र में सेव कर लेती हूँ। तो अब आते हैं सेकंड चीज़ की तरफ कि मैंने सेकंड क्या फ्रीज़ किया है, सेकंड प्रेप मेरी क्या है रमज़ान की। ये मैंने धनिया ले लिया है और धनिया को मैंने चुन लिया है। एक भी पत्ता ख़राब नहीं होना चाहिए, अगर एक भी पत्ता बीच में ख़राब होगा वो धनिया को ज़्यादा जल्दी ख़राब कर देगा। इसको मैंने सारे को वॉश कर लिया अच्छी तरह से।
तो वॉश करके इसको मैंने पंखे के नीचे रखना है। पंखे के नीचे रख के जब ये ड्राई हो जाएगा तब मैं इसको कटिंग करूँगी। गीला आपने बिल्कुल भी कटिंग करके स्टोर नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने कैरेट्स को भी वॉश कर लिया, सब चीज़ें एक ही दफ़ा वॉश कर ली हैं। और ये धनिया हो गया है ड्राई। अब मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। चलिए जी, धनिया हो गया रेडी। इसको मैंने एक बॉक्स लेके उसमें पेपर लगा लिया है और इसको मैं उसमें स्टोर कर रही हूँ। और साथ ही हरी मिर्चें भी मैंने एक साइड पे रख दी हैं। तो इसको भी मैं बंद करके फ्रीज़र में स्टोर कर लेती हूँ। और ये तरीका सबसे बेस्ट है कि जो चीज़ आपने स्टोर की है बॉक्स में, वो एक एक ऊपर मैंने पत्ता रख दिया है, एक मिर्च रख दिया है। अब मुझे सारे बॉक्स खोल के देखने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि फ्रीज़र में तो रमज़ान तक बहुत सारे बॉक्स जमा हो जाते हैं, फिर हर एक खोल खोल के देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लिया करें। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमारा दिल करेगा काम करने को। इतनी मेहनत करते हैं तो अगर कोई लाइक नहीं करेगा, कोई शेयर नहीं करेगा तो क्या फ़ायदा इस इतनी मेहनत करने का, इतना काम करने का। तो फिर खुद ही करके खुद ही देख लेंगे। तो चलिए छोड़िए इस बात को, आप प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे मैंने ये कैबिज को भी स्टोर कर लिया है। अब आ गई है कैप्सिकम भी की बारी। कैप्सिकम आप रेड भी ले सकते हैं, येलो ले सकते हैं, हर किस्म की कैप्सिकम जो है वो सेव हो सकती है, लेकिन मेरे पास ग्रीन थी तो यहाँ पे मैंने ग्रीन ली है। इसको मैं कटिंग कर रही हूँ। इसको मैंने डिफरेंट शेप्स में कटिंग किया है, क्योंकि जैसी जैसी रेसिपी में मुझे चाहिए होगी मैं वैसी डालूँगी। कुछ क्यूब्स की शक्ल में की है, कुछ लंबे पीस कर लिए हैं ना। तो इस कैप्सिकम को भी मैं स्टोर करने लगी हूँ। मैंने बॉक्स में नीचे टिश्यू पेपर बिछा लिया है और ऊपर मैंने ये शिमला मिर्च डाल के इसको बंद करके इसको भी फ्रीज़र में रख दिया है। मैं साथ साथ फ्रीज़र में रखती जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर भी इन चीज़ों को बाहर रख के, क्योंकि वो फिर अजीब सी हो जाएंगी, फिर रखेंगे तो फिर क्या फ़ायदा ना। साथ साथ में इसको रखती जा रही हूँ। अब आ गई है जी कैरेट्स की बारी। कैरेट्स को भी मैं इसी तरह करूँगी कि डिफरेंट शेप्स में मैं इसको काट लूँगी, क्योंकि चाइनीज़ डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ होती हैं। फिर उनमें किसी में जूनियर कट चाहिए, किसी में कैसा चाहिए। तो मैंने सारी हर किस्म की कटिंग कर ली है इनको। और जैसी चाइनीज़ रेसिपी मैं ट्राई करूँगी रमज़ान में आपके साथ शेयर करूँगी। आप देखेंगे कि इसी फ्रीज़र में से निकाल के मैं ये सब चीज़ें यूज़ करूँगी आपके सामने, और आप भी बिल्कुल ये बेफ़िक्र हो जाएं कि ये ख़राब हो जाएंगी। मैंने बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं किया, कोई भी ऐसी चीज़ शेयर नहीं की जिसको मैंने ट्राई ना किया हो। मैं आगे आपके साथ जो वीडियोस शेयर करूँगी वो उनमें आपको दिखाऊँगी कि मैंने उन चीज़ों को स्टोर करके 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता रख के दोबारा यूज़ करके फिर दोबारा आपके साथ मैंने शेयर की हैं ये सब चीज़ें। अभी आगे आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये जी चलें, कैरेट्स भी हो गई हैं कट, और इनको भी मैंने बैग्स में रेडी कर लिया है, बैग्स में डाल लिए। तो बैग्स में डाल के इनको भी मैं स्टोर कर दूँगी, और ये भी मेरी हो जाएगी बहुत आसानी, क्योंकि ये इतनी बारीक बारीक कटिंग होती है ना। जब रमज़ान में फिर रोज़ा रख के खड़े हो गए ये कटिंग्स करनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। कोई भी चाइनीज़ रेसिपी बनानी होती है तो फिर ये कटिंग्स जो है ना सबसे मुश्किल काम होते हैं। तो अब जब ये सारा काम हुआ होगा तो कुछ भी बनाना कोई मसला नहीं होगा, बस 10-15 मिनट लगेंगे और चीज़ तैयार हो जाएगी रेसिपी। तो इसके बाद मैंने कद्दू को भी जो है छील के वॉश करके रेडी करके रखा है पास। अभी मैं उसकी कटिंग करूँगी। तो कद्दू शरीफ को, जो भी कद्दू शरीफ कहते हैं, कद्दू कैसा कहते हैं, जो भी कहते हैं, मानो कद्दू कहते हैं, तो लौकी कहते हैं, जो भी कोई कहते हैं वो कह लें। तो ये जी कद्दू शरीफ होने लगे हैं रेडी। अक्सर लोगों को नहीं पसंद होते, अक्सर को होते भी हैं, लेकिन मैं कुछ वेजीज़ को इसलिए स्टोर कर रही हूँ कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमें रोज़ा ज़्यादा लग जाता है, या हमें हिम्मत नहीं भी हो रही होती रोज़े के साथ। कभी बच्चे इतना तंग कर देते हैं कि टाइम कम हो जाता है,
तो उस लिहाज से मैं इसको स्टोर करने लगी हूँ कि जिस दिन ऐसी कंडीशन कोई बन जाए तो उस दिन हमें मुश्किल तो ना हो, हमारे पास चीज़ें रेडी हों तो हम आसानी से अफ्तारी तैयार कर सकेंगी। तो ये मैंने कद्दू वगैरह, भिंडी, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी स्टोर कर ली हैं। वैसे तो मैं उस टाइम भी मंगवा के उस टाइम ही पकाऊंगी, लेकिन जिस दिन कुछ ऐसा होगा कि हमारी हिम्मत नहीं होगी या बच्चे तंग कर रहे होंगे, बच्चों के साथ ज़ाहिर सी बात है कोई पता थोड़ी होता है कि किस दिन बच्चे क्या करेंगे, तो उन दिनों के लिए मैंने इन चीज़ों को स्टोर किया है कि निकाल के मसाला। अभी आगे मेरी आप जो प्रेप देखेंगे ज़रूर देखिएगा, जो आगे मैं डेली आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मैं सारी मसाला भी बना के रखूँगी, आप देखिएगा। मसाला निकाला और जी उसको पॉट में डाला, सब्ज़ी भी रेडी है, मसाला भी रेडी है, बंद कर दिया बस। अभी आगे आगे आप देखें कि मैं क्या क्या करती हूँ रमज़ान के लिए, बस आप देखते जाइएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें प्लीज़। तो यहाँ पे कद्दू की कटिंग हो गई है, इसको मैंने इस तरह से बंद किया है। मैंने ऊपर से सील करने के लिए इसको टेप का इस्तेमाल किया, स्कॉच टेप लगा दिए ऊपर मैंने, और ये भी हो गए हैं कद्दू, अभी फ्रीज़ हो गए हैं। और ये मैंने पहली बार ट्राई किया, कद्दू को मैंने पहले ट्राई करके नहीं देखा, जो चीज़ की है वो बताऊंगी, जो नहीं की वो नहीं बताऊंगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। इंतज़ार कीजिएगा मेरी अगली वीडियो का, अगली प्रेप का, अगली फ्रीज़र प्रेप का, अगली रमज़ान प्रेप का, और दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।